ओके, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पोर्शन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन undergoes decomposition into ion when electric current is passed through them, known as electrolyte, and whole process is known as electrolysis और electrolytic decomposition। क्या है? बोला गया है, अगर सब्सटेंस को एक्वा सॉल्यूशन में डाली, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिए, वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो जो सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और उसको कहाँ डाल दिए? एक्वा सॉल्यूशन में। उसके बाद उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिए। क्या हुआ? वो सब्सटेंस टूट गया आयन में। क्या हुआ? डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज इनटू डीकम्पोज इनटू आयन कब? जब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, ठीक है, टूट गया आयन में। उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन जो है एसिडिक हो, बेस, सॉल्ट, इन वाटर, फ्यूज सॉल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो सब्सटेंस था वो क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और फ्यूज सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, उन सबको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी वीक और स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइट क्या वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। सॉल्यूशन कैन सुगर ऑफ ग्लिसरीन अल्कोहल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखना है, ये एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। सुगर क्या है? हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लिसरीन क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अल्कोहल क्या है? हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलो आगे। अगला क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही नाम है वोल्ट मीटर। क्या है? ए डिवाइस इन विच द पास ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, सॉरी, क्या है? द डिवाइस इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्ट मीटर। क्या है? उस डिवाइस में जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और वोल्ट मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या है वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ये क्या करता है? ये करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्या कर रहा? ये जो वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा। सिंपल, ठीक है। द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, अब कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इलेक्ट्रोड कौन सा है जिसपे ऑक्सीडेशन होगा? एनोड। ठीक है, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड कैसा पोल है? एनोड हमारा पॉजिटिव पोल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड हमारा पॉजिटिव पोल होता है, तो याद रखना है। ठीक है, दूसरा, द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। और क्या है? किस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है? ध्यान से याद रखना, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। बट कैथोड यहाँ पे निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बदलता रहता है, बट एनोड हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन करेगा और कैथोड हमेशा रिडक्शन करेगा। पॉजिटिव निगेटिव बदलता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड हमारा पॉजिटिव होगा, कैथोड हमारा निगेटिव होगा। ये याद रखना है। चलो, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वोल्ट मीटर केटायन आर डिस्चार्ज एट कैथोड। देखो क्या बोला है? कैथोड क्या है? कैथोड निगेटिव है, तो निगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव वाले ना। तो क्या बोला है? केटायन कैसा होता है? केटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो केटायन किसके पास डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। और एनायन हमारा निगेटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले के पास जाएगा। तो एनायन कहाँ पे डिस्चार्ज होगा? एनायन एनोड पे डिस्चार्ज होगा। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन क्या है? इन वोल्ट मीटर, ठीक है, इन वोल्ट मीटर क्या है? आउटसाइड इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिखा है? इन वोल्ट मीटर आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ध्यान रखना, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? करंट का। तो करंट का फ्लो कहाँ होगा? कैथोड टू एनोड। और क्या याद रखना? आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखो ये क्या है? एनोड है, ये हमारा एनोड है,
ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड के डायरेक्शन में है, और फ्लो ऑफ करंट क्या है हमारा कैथोड से एनोड के डायरेक्शन में, ठीक है। और याद रखना एक चीज, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर में इनोड सेल क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई सेल हमारा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इसको डिट्टो इसी तरह याद रखना है। मैकेनिज्म होता है कैसे नेगेटिव होता है कैसे पॉजिटिव होता है, उस पर बात नहीं करना है, हमें बस याद रखना है ई नोट ई सेल नेगेटिव होगा, डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, द एनायन ऑन रीचिंग, कहाँ जाएगा, एनायन हमारा निगेटिव चार्ज का होता है, एनायन हमारा निगेटिव का चार्ज का होता है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा एनोड के पास। क्यों, क्योंकि एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, वो जाएगा हमारा एनोड के पास, ठीक है। ओके, गिव अप द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल एटम, बताए थे एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ, निगेटिव चार्ज में गया और अपना इलेक्ट्रॉन दिया, देखो एनोड पे आया निगेटिव चार्ज में, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने पे उसका निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये देखो निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो क्या हो गया, पहले इस पे चार्ज था -1, अब चार्ज हो गया 0, तो इस यहाँ पे क्या हुआ, हमारा चार्ज बढ़ गया, तो इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। चलो कैथोड जस्ट उल्टा, क्या लिखा, ऑन द अदर हैंड केटायन ऑन रीचिंग द कैथोड, केटायन कैसा होता है, केटायन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस में। टेक अप इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द बैटरी एंड कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल एटम, क्या होगा, जैसे ही केटायन कहाँ गया, कैथोड पे गया, इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद क्या होगा, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो यह नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल। तो पहले इस पे +1 चार्ज था, अब 0 चार्ज है, तो क्या हुआ, चार्ज घट गया, चार्ज हमारा घट गया, चार्ज घटने का मतलब हमारा ये प्रोसेस रिडक्शन हुआ। तो बताए थे हमेशा कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, केटायन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, नीट में फुल ऑन यही आता है, पूरा का पूरा यही पूछा जाएगा। ये जो हमारा 2-3 क्या बोलता है, ये स्लाइड है, इसी से पूछा जाएगा पूरा सवाल। देखो पहला पहला क्या है, एक्वस NaOH, ठीक है। एक्वस NaOH मतलब वाटर के साथ हमारा NaOH दिया, ठीक है। एक्वस NaOH में हमें पूछा जाता है, एक सेकेंड, चलो देखो क्या है, एक्वस NaOH है, तो एक्वस NaOH में दो पार्ट बनेगा, एक इसका बनेगा देखो, एक हमारा सोडियम आयन, वाटर में जाने के बाद सोडियम आयन, और एक OH- आयन, ठीक है। ये देखो केटायन है, ये हमारा एनायन है, ठीक है। अब क्या है, ये वाटर में गया, ठीक है, तो वाटर का अपना आयन भी तो होगा, वाटर का अपना आयन क्या होगा, H+ और OH- आयन, ठीक है। अब चेक करना है, ये पॉजिटिव है, केटायन है, ये वाला दोनों क्या है, ये हमारा दोनों केटायन है, तो केटायन किसके पास जाएगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के पास जाएगा। निगेटिव चार्ज कौन होता है, एनोड और कैथोड में निगेटिव कौन होता है, कैथोड, तो केटायन जाएगा किसके पास, कैथोड के पास। अब चूज करना है कि सोडियम जाएगा या H+ जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद करना होगा, नहीं याद करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना होगा। तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डायरेक्ट हम लोग 4-5 एग्जाम्पल है, वही हमेशा पूछा जाता है नीट में, तो हम लोग एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है। सोडियम और H+ में अगर चूज करने की बारी आए, ठीक है, सोडियम प्लस और H+ में चूज करने की बारी आए, तो किसको चूज करेंगे, H+ को चूज करेंगे, ठीक है। कैथोड के पास क्या होता है, रिडक्शन, H+ है, क्या बन गया, 0 बन गया, हुआ ना, पहले चार्ज हमारा प्लस है और इससे हमारा हाइड्रोजन बन गया। तो पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि जब एक्वस NaOH को इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो कैथोड पे क्या मिला, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिला, ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये एनायन है, देखो ये क्या है, एनायन, तो एनायन में दोनों वही है, OH OH कोई भी ले लो, कोई भी चला जाएगा, तो क्या होगा, एनोड पे हमें
OH का क्या होगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो क्या मिलेगा, उसमें से ऑक्सीजन मिलता है। तो बोला जाता है कि जब हम लोग एक्वस NaOH को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड पे क्या देखने को मिलता है, एनोड पे हमें ऑक्सीजन का डिपोजिशन मिलता है। तो याद करना होगा, पूरा रिएक्शन याद करना होगा, कोई इसमें दिमाग लगाओगे और कंफ्यूजन होगा। इससे इससे अच्छा है 4-5 एग्जाम्पल है, रट के जाओ, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये क्या था, ये था हमारा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा फ्यूज NaOH। फ्यूज NaOH मतलब क्या है, उसमें क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का ज्यादा है। फ्यूज NaOH, ध्यान रखना, फ्यूज NaOH। तो इसका क्या होगा, देखो इसमें हमारा सोडियम बनेगा और OH माइनस बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब होता क्या है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस जो है ना नहीं बनता है, एक्वस नहीं है ना, तो वाटर का ये नहीं बनेगा, तो ये दोनों नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, केटायन जो हमारा है, केटायन तो सोडियम है, एनायन हमारा कौन है, एनायन OH है। तो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ऑक्सीजन ही बनेगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन डिपोजिशन होगा, बट केटायन कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, और सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम का रिडक्शन होगा, प्लस चार्ज था और जीरो पे चला गया। तो हमें पूछा जाता है कि अगर हम लोग फ्यूज NaOH लेते हैं, ठीक है, फ्यूज NaOH लेते हैं, तो उसमें कैथोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे सोडियम मिलता है और एनोड पे ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्वस NaOH लेंगे तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पे सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये याद करना होगा। ये किसके लिए है, हमारा फ्यूज्ड फ्यूज्ड NaOH। ठीक है, एक दो एग्जांपल ये हो गया। अगला दो एग्जांपल है एक्वस NaCl और फ्यूज NaCl के लिए। ठीक है, सेम सेम करेंगे। देखो क्या होगा, Na, देखो Na प्लस एक्वस में है तो साथ में क्या होगा, देखो इसका तो दो चीज बन गया, एक OH माइनस बना, एक Na प्लस बना, हर्ड और वाटर का H प्लस बना, OH माइनस बना। वाटर टूटेगा तो बनेगा ना H प्लस और OH माइनस। तो हमारा केटायन क्या हो गया, केटायन हो गया Na प्लस और एनायन हो गया क्या, OH माइनस। ठीक है, तो बताए थे अगर सोडियम और पोटाश हाइड्रोजन आयन में चूज करना हो तो हाइड्रोजन आयन का चूज करेंगे। तो क्या होगा, कैथोड पे H प्लस जाएगा, Na प्लस नहीं जाएगा, H प्लस जाएगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो हमारा कैथोड पे बन रहा हाइड्रोजन, एनोड पे क्या होगा, ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे NaOH नहीं है, NaCl है ना, Cl माइनस बनेगा। अब कैथोड पे ये सॉरी एनोड पे OH माइनस नहीं जाके Cl माइनस चला जाएगा। तो Cl माइनस जाएगा तो क्या होगा, Cl माइनस क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो Cl क्या जीरो पे चला जाएगा। ये हो गया हमारा एनोड। तो पूछा जाता है क्या, एक्वस NaCl का, अगर हमारा एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे हमें मिलता है हाइड्रोजन, एनोड पे क्या मिलता है, एनोड पे हमें मिलता है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये हो गया। ये किसके लिए था, हमारा एक्वस NaCl। ठीक है, याद करना है। कैसे याद करो, रिएक्शन याद करना ही पड़ेगा। यही 4-5 रिएक्शन है और बार बार पूछा जाता है कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा। डायरेक्ट याद रखो, फटाक से 10 सेकंड में सवाल हो जाएगा। अगला क्या है, अगला फ्यूज है। तो फ्यूज में क्या होगा, सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस होगा, OH माइनस और क्या, H प्लस और OH माइनस नहीं होगा। ये दोनों क्या होगा, नहीं होगा, किसमें, फ्यूज में, फ्यूज्ड फ्यूज्ड NaCl। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देख लो, ये हमारा केटायन हो गया, ये हमारा एनायन हो गया। देखो ये हमारा एनायन हो गया। तो क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस चल जाएगा तो सोडियम बनेगा, और क्लोरीन तो पहले भी जा रहा था तो क्लोरीन ही जाएगा, तो क्लोरीन माइनस जाएगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा किस पे, एनोड पे। देखो ठीक है, ये दो हो गया। अब यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा जाता है। ये बहुत कम, एक्वस NO3, ये क्या है हमारा AgNO3 है, ये हमारा AgNO3 है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये डाइल्यूट H2SO4 है, ये हमारा CuSO4 है, ये हमारा CuSO4 है। ठीक है, तो इसको याद करना होगा, इसको याद कर लो। देखो याद ही करना होगा, ठीक है, कितना भी समझाना है कोई फायदा नहीं होगा। देखो
ये हमारा क्या है, ये वाला ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ठीक है, एनोड का डिपोजिशन एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक्वस CuSO4 है। ठीक है, एक्वस CuSO4 के कैथोड पे कॉपर आयन जाएगा तो कॉपर का डिपोजिशन होगा। ठीक है, और SO4 माइनस में से OH माइनस जाएगा, SO4 माइनस में चूज होगा और OH माइनस में से चूज होगा तो OH माइनस जाएगा और ऑक्सीजन का डिपोजिशन होगा कहाँ, एनोड पे। अगर ठीक है, एक्वस, यहाँ पे एक्वस नहीं होना चाहिए था, ये एक्वस नहीं होगा, ये क्या होगा, फ्यूज होगा। ठीक है, फ्यूज्ड CuSO4। फ्यूज्ड CuSO4 में क्या होगा, सिंपल, H प्लस नहीं है तो H प्लस नहीं होगा तो कॉपर ही जाएगा। वहां पे भी क्या H प्लस था लेकिन कॉपर को चूज किया गया है तो कॉपर ही बनेगा। तो देखो दोनों में कॉपर है, एक्वस रहे या फ्यूज रहे कॉपर बन रहा। ठीक है, कैथोड पे कॉपर बन रहा, लेकिन वही इस बार क्या होगा, इस बार इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर आयन। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये एक्सेप्शन होता है कि कैथोड पे भी कॉपर जाता है, एनोड पे भी कॉपर जाता है। ये कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज करके फिर से कॉपर आयन बना लेगा कहाँ पे, एनोड पे। तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो वाटर का भी होगा, इसका भी होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 में याद रखना है कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा, एनोड पे हमारा ऑक्सीजन बन रहा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही बनना है, लेकिन क्या है, हमारा एनोड पे बन जाता है H2H2O7, H2H2O7। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना। ठीक है, सेम देखो, ये एक्वस रहे या हमारा फ्यूज्ड रहे। ठीक है, फ्यूज्ड है। ठीक है, दोनों में सिल्वर ही डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एनोड पे हमारा ऑक्सीजन होगा, सॉरी एनोड पे ऑक्सीजन होगा और एनोड ऑक्सीडाइज कर लेगा आयन में। तो ये चारों टेबल याद करना है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस से कुछ सवाल नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल है, लेकिन इसको किसी भी तरह लिख के एक एक क्वेश्चन लिख के याद कर जाओ, फिर एक क्वेश्चन आता है वो बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला एक नया टॉपिक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, पर पढ़ देते हैं। क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग एन inferior metal with superior metal by electrolysis is known as electroplating। देखो क्या होता है, इंफीरियर मेटल जो है वो क्या है, कोट करता है सुपीरियर मेटल पे। ठीक है, कोटिंग कर दिया जाता है कि मतलब जंग लगने से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन से प्रोसेस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, द एम ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू प्रिवेंट इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर मेटल फ्रॉम कोरिजन एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव अपीयरेंस। क्या है, कोरिजन से बचाता है, बचाने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेटेड इज मेड विथ कैथोड of an electrolytic cell that contains solution of ion of metal be deposit। ठीक है, the object to be coated। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कोट होगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कोट होगा वो किससे बना रहेगा, कैथोड का बना रहेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, नहीं आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा हुआ था तो बता दिए। ठीक है, चलो अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना सवाल है सब कर लेते हैं, जितना पीवाईक्यू में आया है सब एक एक करके देख लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ भी नहीं बतेगा। ठीक है, चलो एक सेकेंड रुकना। देखो पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। देखो अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है। कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl, ये भी इलेक्ट्रोलाइट। पर सुगर याद कराए थे, सुगर क्या है, नॉन, कैन सुगर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आगे देखो अगला क्या है, इन एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, क्या वो पार्सली आयोनाइज्ड होता है, नहीं, फुल्ली आयोनाइज्ड होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पार्सली आयोनाइज्ड नहीं, डू नॉट आयोनाइज, ये भी बिल्कुल नहीं, आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। फॉर्म पॉलीमर, पॉलीमर बनने से उसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्या है,
इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन क्या है? फॉर्म कम्प्लेक्स आयन इन द सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन में जाएगा टूटेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, कम्प्लेक्स थोड़ी फॉर्म करेगा, तो ये गलत हो गया। गिव आयन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है, क्या बोला गया है? गिव आयन ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक, देखो अगर कोई भी मान लो NaCl है, ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो वो टूट ही जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे वो टूटेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालते ही टूट जाएगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे। तो क्या बोल रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आयन देगा, नहीं, ये गलत है, ठीक है। पोजेस आयन इवन इन सॉलिड स्टेट, देखो अगर हमारा सॉल्ट है, ठीक है, NaCl है, NaCl अगर सॉल्टेड कंडीशन में, तो Na प्लस और Cl माइनस है ना, आयन तो उसके अंदर प्रेजेंट है पहले से भी। तो क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन है। ओके, गिव आयन ओनली व्हेन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में डालने पे, सिर्फ वाटर में ही डालने पे क्या है, आयन नहीं देता, और भी चीजें में डालने पे देता है। तो ओनली जो दिया है ना यहाँ पे, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर ओनली नहीं रहता ना, ऐसा लिखा रहता है गिव्स आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में डालते हैं तो क्या हमें आयन मिल जाता है, ये बिल्कुल सही है। ओनली देके क्या है, ऑप्शन को गलत कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयन बिकॉज, देखो वाटर में डालने पे डिसोसिएट क्यों करता है, सिंपल देखो होता ना है, देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आसपास में, ठीक है, ये दोनों क्या है, आसपास में है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों आसपास में, तो अट्रैक्ट करके रखा है, तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो किस वजह से दोनों पास में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएटेड इनटू आयन बिकॉज, क्यों, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन द वाटर, क्या होता है जो इन दोनों के बीच में है ना, देखो एक बार बना के दिखाते हैं, ये हमारा Na प्लस है, ये Cl माइनस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव निगेटिव की वजह से, ये वाटर क्या करता है, वाटर आता है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है, तो क्या होगा, ये दोनों हमारा टूट जाएगा Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। तो किस वजह से टूट रहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आर ब्रोकन डाउन बाय द वाटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। ओके, अब बताओ ऑक्सीडेशन किस पे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, या हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस, हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस हो या कोई भी प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, और रिडक्शन, रिडक्शन किस पे होगा, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होगा, किस पे होगा, हमारा कैथोड पे। तो देख लो, पहला एनोड दूसरा कैथोड आना चाहिए, पहला हमारा एनोड है दूसरा हमारा कैथोड है, तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। मल्टीपल टाइम पूछा गया है, देख लो। ओके चलो नेक्स्ट, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नोट अंडरगोज टू डिकम्पोजिशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद भी वो नहीं टूट रहा, तो कौन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो देखो सुगर हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COO माइनस Na प्लस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो सुगर क्या है, हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ये नहीं टूटता है या आयन नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का बात कर रहा है, या वोल्टमीटर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से करता है, एनोड से कैथोड की तरफ, ध्यान रखना कहां से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है एनोड टू कैथोड थ्रू द इंटरनल सप्लाई, तो याद रखना, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ होगा, करंट जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। चलो अगला देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर डिपेंड, जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन साल्ट में हो रहा, ठीक है, वाटर में हम लोग NaCl डाल दिए, तो जो इलेक्ट्रिक का जो कंडक्शन है आयन की वजह से होगा। नॉर्मली क्या है, जब देखो ये हमारा बीकर है, इसमें क्या है, हमारा वाटर रखा हुआ है, ठीक है, वाटर है, जब हम लोग इसमें NaCl डालेंगे, ठीक है, NaCl अगर डालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा, और इन्हीं आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो ये आयन कब होगा, जब टूटेगा,
मतलब आयोनाइजेशन होगा, Na+ में बनेगा, Cl- में होगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ अ साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? क्या साइज पे डिपेंड कर रहा? नहीं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं, साइज भी नहीं, साइज भी नहीं, किस पे? ये आयन कितना क्या आयोनाइज हो रहा, मतलब जल्दी ये क्या है आयोनाइजेशन होगा तो चार्ज आएगा। तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। चलो नेक्स्ट देखो, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा, क्या है? NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। इन द सॉल्यूशन ये देखो Na+ है, क्या है हमारा रिएक्शन दिया हुआ है Na+, एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपना चार्ज बराबर कर लिया, Na 0 पे चला गया। तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो ये क्या हुआ? सिंपल सा देखने को मिल रहा है, ये रिडक्शन हुआ है, हुआ ना? ये हमारा रिडक्शन हुआ है, +1 से 0 पे गया तो क्या हो गया? रिडक्शन। तो क्या है? ऑक्सीडेशन है? नहीं। डिपोजिशन है? नहीं। कैथोड का रिएक्शन है? नहीं। क्या हुआ? द टर्म इज रिडक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या लिखा है? द पासेज ऑफ करंट लिबरेट, ठीक है, द पासेज ऑफ करंट लिबरेट हाइड्रोजन एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन मिल रहा, क्लोरीन एनोड पे मिल रहा। तो सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से देखो, अगर कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिल रहा, ठीक है, हाइड्रोजन कैथोड पे मिल रहा, मतलब क्या हुआ? हमें H+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, ये बना, और क्लोरीन बन रहा, मतलब क्लोरीन माइनस 2 क्लोरीन माइनस क्या बन रहा? हमें Cl2 बन रहा। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्लोरीन है तो इसमें कहीं क्लोरीन दिख रहा नहीं, इस वाटर सिर्फ रहेगा तो क्लोरीन तो नहीं आएगा। कॉपर क्लोराइड इन अ वाटर, देखो कॉपर क्लोराइड अगर रहेगा तो कभी भी ये नहीं बनेगा। कॉपर क्लोराइड में कॉपर का क्या होता है? कैथोड पे जो हमारा कैथोड पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, हुआ ना? देखो कैथोड पे रिडक्शन हुआ और एनोड पे क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। देखो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मान लो हमारा कॉपर सल्फेट रहता, कॉपर सल्फेट, तो इसका क्या बनता? Cu2+ और SO4 ठीक है, ये बनता। और ऑक्सी क्या है? ये वाटर में है तो वाटर में H+ भी बनता और OH- भी बनता। लेकिन अगर कॉपर और H+ में अगर चूज करना हो तो कॉपर को चूज करते हैं, तो यहाँ पे H+ नहीं जाता, कॉपर जाता, तो हमें हाइड्रोजन नहीं मिलता कैथोड पे। और इसमें क्या है? कॉपर, सॉरी कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे क्लोरीन तो मिल जाता है। लेकिन NaCl में क्या होगा? देखो एक सेकेंड, NaCl में क्या हो रहा? NaCl अगर वाटर में है तो क्या बनेगा? इससे Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, और वाटर में है तो इससे H+ मिलेगा, OH- मिलेगा। लेकिन अगर NaCl में सोडियम और हाइड्रोजन को चूज करना है तो हाइड्रोजन आयन जाएगा, सोडियम आयन नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और Cu2+ में चूज करना हो तो कॉपर आयन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं जाएगा। तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन आयन जाएगा तो हाइड्रोजन मिलेगा। और दोनों में क्लोरीन और OH में से चूज करना हो तो क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्लोरीन मिल जाएगा एनोड पे। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। अगर कॉपर क्लोराइड का अगर चेक किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, देखो कॉपर क्लोराइड में क्या होगा? Cu2+ करके क्या बनेगा? कॉपर का डिपोजिशन होगा कैथोड पे, और क्लोरीन माइनस क्या बनाएगा? क्लोरीन माइनस बनाएगा क्लोरीन गैस, कहाँ पे? एनोड पे, ठीक है। अगर कॉपर क्लोराइड हमारा CaCl2, कॉपर क्लोराइड अगर एक सॉल्यूशन में हो तो हमें कैथोड पे कॉपर मिलेगा और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो और अगर NaCl है तो क्या मिलेगा? कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस मिलेगा और कैथोड पे क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रख लेना, बॉक्स से आया था वो बॉक्स जो है ना वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। अ- आगे क्या है? प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करता? कोई न्यूट्रल नहीं मारेगा। देखो न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। न्यूट्रल का मतलब है पीएच बराबर है, मतलब एसिडिक भी है और वो क्या बेसिक भी है। पीएच न्यूट्रल का मतलब वो, ठीक है। और न्यूट्रल का ये भी मतलब है कि कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि
इज ऑलमोस्ट टोटली अनआयोनाइज्ड, मतलब प्योर वाटर में कोई आयन रहता ही नहीं है। तो आयन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं। तो इसका आंसर ये है कि प्योर वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इज ऑलमोस्ट टोटली अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड नहीं अनआयोनाइज्ड, मतलब कोई भी आयन प्योर वाटर में नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे। Which is responsible for electrical conduction? Molten sodium chloride. Molten sodium chloride, तो molten sodium chloride मतलब क्या है? Concentrated sodium chloride। इसमें क्या होगा? सिंपल, क्यों? आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आयन के वजह से फ्लो करेगा। फ्री आयन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्या है हमारा? फ्री आयंस। तो इसमें फ्री आयंस कौन कौन सा होगा? Na+ आयन, और हमारा क्लोरीन है तो Cl- आयन। ये फ्री आयन हमें सॉल्यूशन में मिलेगा, जिस वजह से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, किसका करना है? कॉपर सल्फेट है, तो ले लेते हैं। देखो, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या होगा इसका? कॉपर सल्फेट का अगर लेते हैं तो Cu2+ बनेगा और SO4 2- बनेगा। और ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो इसके पास वाटर का H+ भी आएगा, OH- भी आएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि H+ में और कॉपर आयन में कॉपर चूज होगा, SO4 2- में और OH- में OH- को चूज किया जाएगा। तो ये याद करना होगा बॉक्स से। ठीक है, इसको या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटना होता है या तो यहां से 4-5 एग्जांपल है उसको रट लो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटने से अच्छा है ये याद कर लेते हैं कि यही पूछा जाता है हमेशा। तो क्या होगा? कॉपर क्या है? केटायन है। केटायन किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। तो कैथोड क्या करता है? इसको रिडक्शन करेगा, तो रिडक्शन करके क्या बनाएगा? कॉपर 0 पे चला जाएगा। और OH- कहाँ जाएगा? OH- जाएगा किसके पास? OH- जाएगा हमारा एनोड के पास। एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन, ये बना लेगा ऑक्सीजन। तो देखो क्या हुआ, हमें कैथोड पे कॉपर का मेटल मिलेगा और एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। देख लो क्या है, क्या बोला है? एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या मिलेगा? तो एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिल रहा और H2 गलत हो गया। ठीक है, और हमें एनोड पे SO2-, ये गलत है। कॉपर सल्फेट ही है ना? एक सेकेंड, एक बार हमको चेक करने दो रिएक्शन, क्योंकि आंसर नहीं दिख रहा है क्या? एनोड पे ऑक्सीजन है तो एनोड पे तो ऑक्सीजन कहीं नहीं है, एक ही ऑप्शन था। एक ओके, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कॉपर रहना चाहिए था। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ये होगा हमारा कॉपर। ठीक है, ये ऑप्शन मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कॉपर आयन का डिपोजिशन किस पे होगा? कॉपर, सॉरी आयन नहीं, कॉपर का डिपोजिशन कैथोड पे होगा और एनोड पे क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन होगा। तो इसको सही कर लेना, तो आंसर हो गया हमारा ए। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है बॉक्स में देखो, है ना? एक्वस CuSO4, तो क्या बना? कैथोड पे कॉपर बना, एनोड पे क्या बना? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कॉपर आंसर होना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कॉपर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच केटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? केटायन हमारा, केटायन क्या है? केटायंस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे जाएगा? ये हमारा निगेटिव चार्ज के पास जाएगा और अपना चार्ज लूज करेगा। और एनायन, एनायंस क्या होता है? एनायंस निगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा और अपना आयन को लूज करेगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ये अपना चार्ज को लूज करता है, मतलब डिस्चार्ज होता है। किस में? कौन सा प्रोसेस में? इन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आंसर क्या हो गया हमारा डी नंबर। पता है कैटायन कहाँ जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा, ये मालूम है हमको। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? देखो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे ये भी देखो इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे टूटेगा? CH3 COO- H+, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं? ये हमारा वीक एसिड है।
तो वीक एसिड भी तो इलेक्ट्रोलाइट ही है, बट ये क्या है, हमारा शुगर है, और शुगर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो याद रखना कैन शुगर हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ही टिक करना है, ठीक है। चलो अगला क्या है, डूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द स्पेसीज डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड क्या होता है, कैथोड हमारा एक सेकेंड, कैथोड क्या होता है, हमारा निगेटिव चार्ज होता है, याद है ना, कैथोड क्या होगा, हमारा निगेटिव चार्ज होगा। कैथोड तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के पास कौन आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस। देखो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इससे क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, Ca2+ Cl माइनस, और मोल्टेन है, एनहाइड्रस मतलब एक्वस नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, तो क्या एक जगह Ca2+ डिपोजिशन होगा, क्या कैल्शियम आएगा, और एक जगह Cl- क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, ये हो गया कैथोड। यहाँ पे क्या हो रहा, सॉरी यहाँ पे Cl2 होगा ना, यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन होगा, ये हो गया एनोड। तो ये भी पूछता कि एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, वो भी बता सकते हैं, बट हमें डायरेक्टली पूछा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से क्या निकलता है, कैथोड मिलता है। अगर लिखा रहता ना कि क्लोरीन भी रहता ना, तो लिखा रहता कि एनोड पे कौन बन रहा है, कैथोड पे कौन बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ क्लोरीन है, सॉरी कैल्शियम है, तो कैल्शियम हम लोग डाल दिए। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से, डायमंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड। क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl सॉलिड में, ठीक है, NaCl सॉलिड। देखो कभी भी सॉल्ट, नमक है ना, नमक को सॉलिड स्टेट में रखो और दो दो वायर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा नहीं। तो अगर क्रिस्टलाइन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बेरियम सल्फेट, और अगला क्या है, फ्यूज पोटाशियम क्लोराइड एंड मोल्टेन सल्फर। देखो बेरियम सल्फेट, इसके बारे में नहीं बोला गया कि ये सॉलिड है या लिक्विड है, लेकिन कर सकता था, लेकिन यहां पे बोला गया फ्यूज्ड। फ्यूज्ड फॉर्म मतलब उसमें आयन प्रेजेंट है, उसमें क्या है, आयन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एक सेकेंड, एक बार हमको कंफर्म करने दो, तो एक सेकेंड देखने दो। ठीक है, क्या है, फ्यूज पोटाशियम क्लोराइड से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। ओके अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन नहीं है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूछा गया है, डायरेक्टली क्या बोला है कि इन सब में से कौन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो बोला गया था अल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ग्लूकोज क्या है, शुगर है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, अभी बताएं, एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट। अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थ्योरी पढ़ लेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेसिस पे थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद जितना PYQ सवाल है सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके।